पहले एक औरत अपने हस्बैंड को ब्लू ड्रम के अंदर तड़पा तड़पा के मर्डर कर देती, तो अभी कुछ हफ्ते पहले उससे भी दर्दनाक मर्डर देखने को मिल रहा है राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी। तो जब जाने का वक्त आ गया तो सोनम ने अपने उन 3 दोस्तों से पहले से ही प्लान कर चुकी थी। इधर राजा रघुवंशी बहुत खुश था मेघालय की पहाड़ियों को घूमने के। अगले दिन सुबह मेघालय की पहाड़ियों को घूमने के लिए राजा रघुवंशी एक स्कूटर को रेंट पे लेते हैं। वहाँ से वो लोग स्कूटर पर बैठकर मेघालय के घने जंगलों में जाते हैं और वहाँ से क्या हुआ किसी को कोई पता नहीं। पुलिस तीसरे दिन बहुत ढूंढने के बाद उस स्कूटर के कुछ दूर पर राजा रघुवंशी की डेड बॉडी पड़ी होती है। लेकिन वही मेघालय के महानिदेशक डीजीपी एल नोगरांग ने इसके बारे में 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया। इंडिया में अब क्या क्या होगा, उधर प्राइम मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर में चेनाब ब्रिज का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, इधर ये सब हो रहा है। वो सब तो छोड़ो, एरोप्लेन को सही से कंट्रोल न कर पाने की वजह से एरोप्लेन ही क्रैश हो जाए, गर्मी बढ़ जाने की वजह से एसी का टेम्परेचर कम करवा सकती है यहाँ की गवर्नमेंट, लेकिन ये सब नहीं। अमेरिका में इंडिया वालों को एयरपोर्ट पर ही घसीटा जा रहा है। इंडिया में आए दिन कोई न कोई ऐसा कांड होता रहता है जो सबकी रूह कांप जाती है। कुछ साल पहले एक औरत अपने हस्बैंड को ब्लू ड्रम के अंदर तड़पा तड़पा के मर्डर कर देती, तो अभी कुछ हफ्ते पहले उससे भी दर्दनाक मर्डर देखने को मिल रहा है राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की। तो आज हम इस पूरी वीडियो के अंदर सोनम रघुवंशी अपने हस्बैंड राजा रघुवंशी को हनीमून टूर कहकर मेघालय की पहाड़ियों में ले जाकर कैसे मर्डर की थी, आज हम इस वीडियो के अंदर पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो, जो लोग भी ये सोचते हैं कि शादी के बाद कोई खतरा नहीं होता, तो आप गलत हैं। राजा रघुवंशी 28 साल की एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इंदौर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी के एग्जीक्यूटिव थे। सोनम रघुवंशी 26 साल की एक औरत थी। शादी के 5 दिन बाद दोनों ने डिसाइड किया मेघालय की पहाड़ियों में घूमने के लिए, और जब ये प्लान पूरी तरह से हाँ हो गया तो सोनम अपने 3 दोस्तों को फोन लगाकर कहते हैं कि तैयार हूँ मेघालय घूमने के लिए। तो उन तीनों का फोन कॉन्फ्रेंस रहता है और 3 दोस्त कहते हैं जी हाँ। तो जब जाने का वक्त आ गया तो सोनम ने अपने उन 3 दोस्तों से पहले से ही प्लान कर चुकी थी। इधर राजा रघुवंशी बहुत खुश था मेघालय की पहाड़ियों को घूमने के लिए। तो सोनम रघुवंशी और उसके 3 दोस्त और राजा रघुवंशी सुबह के वक्त 9:49 पर निकलते हैं। फ्लाइट में 12:15 पर वो लोग बैठते हैं। फ्लाइट इंदौर से मेघालय पहुंचने में 1 घंटा 14 मिनट लगा देती। वो सब फ्लाइट से 1:30 बजे के आसपास सेफली लैंड करते हैं और जाकर सोनम रघुवंशी अपने हिसाब से एक ढाबे को बुक करती है। अगले दिन सुबह मेघालय की पहाड़ियों को घूमने के लिए राजा रघुवंशी एक स्कूटर को रेंट पे लेते हैं। वहाँ से वो लोग स्कूटर पर बैठकर मेघालय के घने जंगलों में जाते हैं और वहाँ से क्या हुआ किसी को कोई पता नहीं। फिर जब पुलिस उन्हें ढूंढने के लिए जाती है तो वहाँ पर रेंट पे लिया गया स्कूटर वहाँ पड़ा होता है, लेकिन उस स्कूटर के पास कोई नहीं था। पुलिस तीसरे दिन बहुत ढूंढने के बाद उस स्कूटर के कुछ दूर पर राजा रघुवंशी की डेड बॉडी पड़ी होती है, लेकिन उन तीनों का कोई नामो निशान नहीं होता है। लेकिन वही मेघालय के महानिदेशक डीजीपी एल नोगरांग ने इसके बारे में 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया। इंडिया में अब क्या क्या होगा, उधर प्राइम मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर में चेनाब ब्रिज का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, इधर ये सब हो रहा है। मेघालय के डीजीपी ने ये भी कहा है कि स्कूटर रेंट पे ले जाने के बाद ढाबे पर दोबारा आए ही नहीं वो लोग। ये केस कोई एक केस नहीं, इंडिया में बहुत से ऐसे केस आए लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक समय पर इंडिया सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन अब वाइफ मर्डर केस या तो फिर नॉर्मल इंडिया ऐसे ही चाइना का मुकाबला करेंगे। एक तो इंडिया में ठीक से कंपनी नहीं, वो सब तो छोड़ो, एरोप्लेन को सही से कंट्रोल ना कर पाने की वजह से एरोप्लेन ही क्रैश हो जाए, गर्मी बढ़ जाने की वजह से एसी का टेम्परेचर कम करवा सकती है यहाँ की गवर्नमेंट, लेकिन ये सब नहीं। अमेरिका में इंडिया वालों को एयरपोर्ट पर ही घसीटा जा रहा है क्योंकि इंडिया के लोग उनसे कई ज्यादा पावरफुल है। अब जो भी हुआ इसके बारे में आप लोग कॉमेंट करके बताएं और वीडियो को एक लाइक करने के साथ हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब भी कर देना ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियो आप तक पहुँच सके।